नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत पावन माना जाता है। इस दिन जल का पूरा तरह से त्याग करना होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहा जाता है इस एकादशी का व्रत करने से यानी 24 एकादशी व्रत रखने का फल मिलता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है और इसे सभी एकादशी में से श्रेष्ठ माना जाता है। इसे भीमसेना एकादशी भी कहते हैं क्योंकि मान्यता है कि भीम ने इसी व्रत का पालन करके सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का भाव से के साथ पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है कि आपको निर्जला ही रहना है। अगर मान लीजिए आपको दवाई लेना रहता है तो आप खाली पेट दवाई नहीं ले सकते, आपको कुछ खाना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा आपके पास सिचुएशन बन रहा है तो दोस्तों आप ज़रूर फलाहार कर लीजिएगा और तभी दवाई खा के भगवान का एकादशी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि भगवान हमें कष्ट देने, उनका बिल्कुल भी ये भाव नहीं होता है कि हम अपने भक्त को कष्ट दें। लेकिन अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है, अगर आप निर्जला नहीं रख पा रहे, आप असमर्थ है रखने में, तो आप बिल्कुल फल ग्रहण कर सकते हैं और जल भी पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप निर्जला ही रखें। नहीं तो आप अगर निर्जला नहीं रख पा रहे तो आप ये भी रख सकते हैं। इस प्रकार से सिंपल पूजा कर सकते हैं भगवान की। तो भगवान निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पटा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको पीला रंग का मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भगवान का सिंहासन भी लिया हुआ है दोस्तों। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास सिंहासन नहीं है तो आप भगवान को पटा में विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने श्री हरि विष्णु का श्री विग्रह लिया है दोस्तों। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं या फिर आप शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं दोस्तों, तो आप वो भी ले सकते हैं भगवान के पूजा करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास श्री विग्रह या आप लड्डू गोपाल की पूजा करें दोस्तों, तो आपको सबसे पहले एक थाली लेना होगा जिसमें आप स्वस्तिक बना सकते हैं या तो अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं। तो मैंने अच्छे से यहाँ स्वस्तिक बना लिया है दोस्तों। स्वस्तिक बनाने के बाद फिर हम भगवान के श्री विग्रह या फिर आपके पास जो भी लड्डू गोपाल है, ठाकुर जी है, उनको आप अच्छे से विराजमान कर दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि हमें स्वस्तिक के ऊपर ही भगवान को विराजमान कर लेना है, खाली प्लेट में हमें भगवान को स्नान नहीं कराना है। उसके बाद हम भगवान का जल तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ गंगा जल में थोड़ा पुष्प डाल लिया है मैंने। तो अगर आपके बगीचे में जो भी पुष्प आपको अवेलेबल हो जाए तो आप वो पुष्प ले लें, नहीं तो आप इस दिन पुष्प खरीद भी सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें तुलसी पत्र ज़रूर से ज़रूर डालना है भगवान के स्नान वाले जल में। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये मंत्र का उच्चारण करते हुए दोस्तों आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए भगवान को अच्छे से स्नान करा दीजिएगा दोस्तों। आप चाहे तो इस दिन पंचामृत से भी भगवान की स्नान करा सकते हैं। भगवान जी को स्नान कराने के बाद फिर हमें भगवान जी को साफ वस्त्र से पोंछ लेना है। तो आपको बिल्कुल साफ वस्त्र ले लेना है दोस्तों। खराब गंदे वस्त्र से आपको भगवान के श्री विग्रह को नहीं साफ करना है। तो साफ वस्त्र से मैंने अच्छी तरह से भगवान को पोंछ लिया है दोस्तों। तो भगवान को अच्छी तरह से पोंछने के बाद दोस्तों अब हम करेंगे भगवान जी की पूजा। और आप भगवान जी की तस्वीर में पूजा करें दोस्तों, तो आपको भगवान जी को जल से स्नान नहीं कराना है, आपको हल्के से भाव से भगवान को पुष्प स्नान करा देना है। फिर अब हम भगवान जी को यहाँ पे फूलों का आसन भगवान जी को विराजमान करने के लिए रखेंगे दोस्तों। आपको इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों कि आप पूजा में चावल इस्तेमाल नहीं करें या फिर कुछ भी अन्न आपको पूजा में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये एकादशी का व्रत है। उसके बाद फिर हम सुपारी के रूप में गणपति जी को पुष्प के आसन के ऊपर विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास गणपति जी का श्री विग्रह है दोस्तों, तो आप श्री विग्रह को अच्छे से विराजमान कर सकते हैं। यदि नहीं तो आप सुपारी के रूप में गणपति जी को पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी और हमारे ठाकुर जी नहीं सजेंगे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्या? तो मैंने अपने भाव से श्री हरि विष्णु जी को अच्छे से वस्त्र पहना दिया है दोस्तों। आपके भाव जो हो आप उस प्रकार से भगवान जी को अच्छे से सजा दें, क्योंकि एकादशी हम सबके लिए बहुत बड़ा त्यौहार की तरह होता है दोस्तों। भगवान को अच्छे से विराजमान करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे श्री हरि विष्णु कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। मतलब एकादशी में ना इनका रूप ही अलग से निखर के आता है। चाहे कुछ भी पूजा त्यौहार हो दोस्तों, भगवान का अलग से ही रूप निखर करके आने लगता है।
पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे ही होता है। आप भी अपने भगवान में ज़रूर ये चीज़ नोटिस कीजिएगा दोस्तों। फिर मैंने यहाँ पे एक थाली लिया है दोस्तों भगवान का दीपक प्रज्वलित करने के लिए। थाली के ऊपर हमें पुष्पासन देना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे चावलों का आसन नहीं देना है। मैं हर पूजा में चावल का आसन देता हूँ, लेकिन एकादशी की पूजा में बिल्कुल भी चावल का आसन नहीं देता हूँ दोस्तों। आप चाहे तो आप तिल का भी आसन दे सकते हैं इस दिन। उसके बाद फिर हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है दोस्तों। अगर आप चाहें तो एकादशी के दिन ज़रूर से ज़रूर आप घी घृत का दीपक ज़रूर जलाएं दोस्तों, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अगर आपके पास घी ना हो तो आप दोस्तों सरसों के तेल की दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। मैंने इस प्रकार से भगवान जी के सामने दीपक सर्वप्रथम प्रज्वलित कर लिया है दोस्तों। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हमें गणपति जी को पुष्प स्नान करा देना है। अगर आपके पास श्री विग्रह है दोस्तों पीतल का या अष्टधातु का श्री विग्रह है, तो आप भगवान जी को अच्छे से पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। फिर हमें भगवान को अच्छे से टीका लगा लेना है। टीका लगाने के बाद फिर भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करना है दोस्तों। हम वस्त्र स्वरूप कलावर इसीलिए और हम सब भगवान को अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान को भाव से हम भगवान को वस्त्र भेंट करें, इस भाव से भगवान को अर्पित करते हैं। उसके बाद फिर हमें भगवान को पुष्प अर्पित कर देना है दोस्तों। तो अगर आपको लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। साथ ही साथ भगवान को यहाँ पे फल भी अर्पित कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने गणपति जी का पूजा कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हमें करना है श्री हरि विष्णु जी का पूजा। तो भगवान विष्णु को सबसे पहले हम चंदन का टीका लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि चंदन का टीका भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय रहता है। आप चाहे तो इस दिन जो लकड़ी का जो ओरिजिनल चंदन होता है दोस्तों आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा घिसने में टाइम लगता है दोस्तों। तो चंदन अच्छे से लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी को हल्दी का टीका लगा दिया है। श्री हरि विष्णु को पीले रंग का टीका, चाहे हल्दी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है दोस्तों। उसके बाद फिर हमें श्री हरि विष्णु जी को यहाँ वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करना है दोस्तों, भाव के स्वरूप से कि हम भगवान जी को वस्त्र भेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर वस्त्र स्वरूप कलावर हमने चढ़ा दिया भगवान को। फिर अब हम चढ़ाएंगे भगवान जी को जनेऊ। देखिए दोस्तों बहुत लोग को ये डाउट रहता है ये सब क्या होता है, लेकिन आप जब भी पूजा के दुकान में जाएंगे तो आपको ईजिली ये सब चीज़ मिल जाएगा, बस आपको नाम याद रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम जाते हैं मार्केट में तो हम भूल जाते हैं कि वो चीज़ का क्या बोलते हैं। तो आप लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों इस सब का। उसके बाद फिर हम अच्छे से भगवान को पुष्प अर्पित कर देंगे, क्योंकि भगवान को पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मेरे बगीचा में जो भी फूल उगा था दोस्तों उसी से मैंने यहाँ पे भगवान जी को पूजा कर लिया है। लेकिन सच बता रहा हूँ दोस्तों फूल लाना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। अब मान लीजिए कि आपके बगीचे में भी बहुत समय ऐसा होता है कि आपके बगीचे में फूल नहीं होते, तो आपको इधर उधर से लाना पड़ता है। उसके बाद फिर हमें श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल भेंट कर देना है दोस्तों, भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको एकादशी के दिन तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पाप लगता है एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने से दोस्तों। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ ले। फिर अब हम भगवान श्री हरि विष्णु को फल का भोग लगा देंगे दोस्तों। भगवान को इस दिन बिल्कुल भी अन्न का भोग नहीं लगाना है दोस्तों। तो अच्छे से हमें भगवान को फल का भोग लगा देंगे अच्छे से। और आप कुछ भी भगवान को भोग लगाते हैं दोस्तों तो आपको तुलसी पत्र ज़रूर से भोग में रख देना है, और साथ में आप कुछ पुष्प भी रख सकते हैं दोस्तों, तभी हमारे भगवान जी। तुलसी दल तो मस्ट है, आपको तुलसी दल ज़रूर अपने भगवान जी को भोग में रख देना है दोस्तों। भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर अब हमें भगवान जी को 1 लोटा जल अर्पित कर देना है दोस्तों। तो आपको जल बिल्कुल ठंडा लेना है दोस्तों, और आपको जो वो जल अर्पित करना है जो आप पीते हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि टंकी वाला जल रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आप वो जल रखिए जो भगवान जी पी सके, ग्रहण कर सके। तो आपको तुलसी दल डाल करके भगवान को जल अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर हम सर्वप्रथम गणपति जी को धूप दिखा देंगे। गणपति जी को धूप दिखाने के बाद फिर हम नारायण भगवान को अच्छे से धूप दिखा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः बोलते हुए। साथ ही साथ हमें जो भी हमने भगवान जी को फल और दीपक को भी हम अच्छे से यहाँ पे धूप दिखा देंगे। आप चाहे तो इस दिन छोटा सा आप हवन भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास टाइम मिले तो। धूप दिखाने के बाद हमें भगवान जी की आरती कर लेनी है दोस्तों। तो आप चाहे तो आप कर्पूर आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो दीपक प्रज्वलित किए हैं आप उससे भी आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम हमें गणपति जी की आरती उतार लेनी है, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है दोस्तों। उसके बाद फिर हमें नारायण भगवान की अच्छे से आरती उतार लेनी है। आप इस दिन एकादशी का पाठ ज़रूर पढ़ें। साथ ही साथ आपको एकादशी के पाठ करने वाले बुक में ही आपको भगवान जी की आरती भी मिल जाएगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आरती गा के पूजा करें, और आरती गाने के बाद फिर आप अपने घर में आरती दे दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ होता है दोस्तों। आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा चाहे जितने भी नकारात्मक शक्ति है सब दूर भाग जाती है दोस्तों। तो हमने अच्छे से भगवान जी को आरती दे दिया। अब हमें करना है भगवान जी का आचमन। तो आप देख सकते हैं, आपको अगर आपके पास ये आचमनी नहीं है तो आप भगवान जी को नॉर्मल हाथ में ही जल रख करके 3 बार घुमा करके थाली में रख सकते हैं दोस्तों। ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको ये आचमनी से ही करना होगा।
अच्छे से आचमनी करने के बाद फिर हमारा पूजा संपूर्ण हो गया है दोस्तों। तो पूजा में जो भी कमियाँ रह गई होगी उसके लिए हमें भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमादान करनी है और भगवान से प्रार्थना करना है कि श्री हरि विष्णु हमारे पूजा को स्वीकार करे और हमारे पूजा सफल करे। तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग होते हैं निर्जला एकादशी के दिन घड़ा का दान करते हैं और चीनी का भी दान करते हैं दोस्तों। लेकिन आजकल का इतना मॉडर्न युग हो गया है दोस्तों कि बहुत लोग लेने से इसे कतराते हैं दोस्तों। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं क्यों लूँ, इस तरह का बात होता है। तो आप अगर घड़ा मतलब दान नहीं कर सकते दोस्तों, तो आप नॉर्मल फल का प्रसाद भी सबको दे सकते हो, वो सब लोग ले ही लेंगे प्रसाद के नाम पे दोस्तों। तो आप फल का दान जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग घड़ा नहीं लेने चाहते। दोस्तों आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, अगर आपको जो भी आपको इच्छा हो वो आप ज़रूर दान कर दीजिएगा इस दिन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।